जूनियर हाई स्कूल के ग्रेजुएशन समय के वक्त आइजू रेंटारो आसकावा से अपने प्यार का इजहार कर लेता है। आसकावा आइजू को पसंद तो करती थी, पर आइजू को डेट करने की बात सोचकर ही उसे उल्टी आ जाती थी। इस दर्दनाक रिजेक्शन के साथ आइजू ने रिजेक्शन की सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी और वो बस अब तक एक भी गर्लफ्रेंड ना बना पाने का उसे काफी ज्यादा गम था। बेचारा आइजू 8 महीने की उम्र से ही गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके दोस्त को ये चीज काफी अजीब लगती है कि आइजू इतना ज्यादा हैंडसम और उसकी एथलीट बॉडी होने के बावजूद भी वो लगातार रिजेक्ट हुआ जा रहा है। ऊपर से वो लड़के में इतना ज्यादा पॉपुलर तो है। खैर, कम से कम उसे तसल्ली है, अगर हाई स्कूल में जाने के बाद आइजू के रिजेक्शन बढ़ जाते हैं तो वो मरेगा नहीं कम से कम। जिन शब्दों से आइजू बेहद ही गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो उसके आने वाले जीवन के लिए बिल्कुल एक श्राप की तरह लग रहे थे। इसलिए आइजू भगवान के पास जाकर गर्लफ्रेंड की मांग करने लगता है। सराइन का भगवान दान पेटी में से बाहर निकलकर आइजू को उसकी आने वाली जिंदगी के बारे में बताता है, जो जल्द ही गर्लफ्रेंड से मुलाकात करवा ही देगी। इन राहत भरे शब्दों को सुनकर आइजू की खुशी 7वें आसमान पे पहुंच जाती है और वो भगवान आगे समझाना शुरू करते हैं। देखो बेटा, इसे सोलमेट कहा जाता है, जिसका चुनाव तुम्हारे जन्म के वक्त ही हो जाता है। तुम्हारे कम्प्लीटली रोमांटिक पार्टनर। लड़कियों को इसका एहसास पहले ही हो जाता है, पर लड़के वक्त के साथ इसे समझने लगते हैं, जिसे कहा जाता है पहली नजर का प्यार। पर फिर भी कुछ के नसीब में सोलमेट्स नहीं लिखी होती, इसलिए वे सभी जिंदगी भर सिंगल रह जाते हैं। पर आइजू की किस्मत काफी ज्यादा बुलंद है, उसकी जिंदगी में 100 सोलमेट्स लिखी गई है, इसलिए उसके पास चुनाव का मौका है। इतनी ज्यादा खुशी मिलने के बाद आइजू उन्हें धमका देता है कि देखिए, अगर ये सब झूठ निकला तो फिर मैं इस मंदिर को ही जला दूंगा। कुछ ही महीनों में आइजू एक हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, पर वहाँ के हॉलवे से गुजरते वक्त उसकी टक्कर 2 लड़कियों से हो जाती है। तीनों ही अपने अंदर एक करंट को बहता महसूस कर रहे थे, पर आइजू जानता है ये उसके सोलमेट और वो दिखावा करने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और तुरंत ही उन दोनों लड़कियों की ओर मदद का हाथ बढ़ाता है। पर हानाजुका नाम की लड़की अपने पैरों में मोच आने की बात करती है, जिससे आइजू को बुरा लगता है, क्योंकि पहले ही मीटिंग में उसने किसी को चोट पहुंचा दी और उसके इतने ज्यादा चिंता और साफ दिल के कारण हानाजुका को वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। ये सब हो रहा देख इंडा भी अपने पैरों में चोट लगी होने वाली बात बताती है, जिससे तो आइजू खुद को मारना ही शुरू कर देता है, क्योंकि वो कितना बुरा लड़का है जिसने 2 लड़कियों को चोट पहुंचा दी। दोनों लड़कियां चिल्लाते हुए आइजू को रुकने के लिए कहती है, पर वो दोनों अपने पैरों पे खड़े थे, जिस कारण आइजू के देखते ही वो तुरंत वापस जमीन पे गिर जाती है। उन्हें सहारा देते हुए आइजू नर्सिंग रूम की ओर जा रहा था, पर इस माहौल में आइजू खुद को क्या ही समझे। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों लड़कियां उसे सहारा देकर ले जा रही है। दोनों बस उसके पास ही आती जा रही थी और उससे दूर हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण आइजू अभी के वक्त खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा नसीबी इंसान समझ रहा था। तीनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, और क्या ही कोइंसिडेंस, तीनों एक ही क्लास में भी है। ऊपर से उनके बगल से गुजर रही लड़कियां एक स्कूल रूमर के बारे में बातें करती है, जिसके अनुसार उनके स्कूल के बगीचे में मौजूद गुलाबी फूलों में से अगर कोई प्रेमी अपने प्यार का इजहार 4 लीफ क्लोवर के साथ करता है तो फिर उसका प्यार हमेशा सक्सेसफुल ही रहेगा। जिस बारे में जानते ही दोनों बगीचे की ओर भाग जाती है और आइजू सवाल करने लगता है, क्या पैरों का दर्द जा चुका तुम्हारे? स्कूल खत्म होने के 4 घंटे तक आइजू एक टीचर के कॉन्टैक्ट लेंसेज ढूंढने में मदद करता है, और घर जाते वक्त उसे विंडो से हानाजुका और इंडा देखती है, जो कि बगीचे में साइड से 4 लीफ क्लोवर ही ढूंढ रही थी। दोनों को इतना ज्यादा मेहनत करता देख आइजू उनके लिए कुछ करना चाहता था, और वो एक सोडा कैन लेकर जाता है, पर हानाजुका वहाँ से वॉशरूम गई थी, जिस कारण वो सबसे पहले इंडा को कैन देते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो 4 लीफ क्लोवर ढूंढने के लिए। पर इंडा उसकी बातों को नकारने लगती है और आइजू के हाथों से सोडा कैन लेकर शर्माती हालत में उसे शुक्रिया कर भाग जा रही है। और तभी हानाजुका भी वहाँ आ चुकी थी, जिससे भी आइजू सोडा कैन देता है, पर वो इतना ज्यादा सोडा नहीं पी सकती थी, इसलिए आइजू को थोड़ा पीने के लिए कहती है। इन रियलिटी ये सब कहना तो बस हानाजुका का प्लान था, ताकि वो आइजू को बिना छुए किस कर ले, पर आइजू इस बात को काफी देरी से समझता है। फिर भी एक्साइटमेंट के मारे हानाजुका कैन को ही गिरा देती और अपने सपने को चकनाचूर होता देख उसकी सभी उम्मीदें जा चुकी थी। पर आइजू उसे रुमाल ऑफर करता है, पर ऐसे हरकत से ही हानाजुका अपने पे से काबू खोकर आइजू से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो भी जानती है ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि वो लोग अभी अभी मिले और वो एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है, पर फिर भी वो ऐसा फील कर रही है मानो वो आइजू से काफी लंबे वक्त से प्यार करती हो, और उसे आइजू को खोने का डर भी है, क्योंकि उसे पता है ऐसा महसूस करने वाली वो अकेली नहीं।
किसी लड़की के पहली बार प्रपोज करने के कारण आयजू तो खुशी के आंसू रोने लगता और अपना जवाब दे पाता। उससे पहले ही इंडा वहां आ चुकी थी कई सारे सोडा गैंग्स के साथ, जो कि शायद से आयजू के लिए ही थे, पर वो इस बात को भी नकारती है और हानाजोका से लड़ाई करती है। पर वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम भी आयजू से प्यार करती हो, जिस कारण लगता है वो तो शर्म के मारे ही मर जाएगी। पर वो आयजू को सिर्फ इतना कहती है मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ डेट पे ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। आयजू की जिंदगी में ये पहला ऐसा प्रपोजल था जो कि एक एहसान के बराबर लग रहा था। और तुरंत ही इंडा अपने जज्बातों को बयां करते हुए कहती है आयजू मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ। आयजू एक सबसे बड़े धर्म संकट में पड़ चुका है, अब उसे एक का चुनाव करना है जो सबसे मुश्किल फैसला था, इसलिए वो कुछ वक्त मांगता है। पर करा कि वो परेशान ही हुआ जा रहा था, इसलिए वो भगवान से इस बारे में बात करने चला जाता है, जो उसके दिल की दुविधा के बारे में बताता है कि वो दोनों लड़कियों की तरफ ही प्यार का अनुभव करेगा, क्योंकि वो दोनों ही उसकी सोलमेट्स हैं। स्वाभाविक तौर पर हर किसी को एक ही सोलमेट मिलती है, पर आयजू के जन्म के वक्त भगवान टीवी देखते देखते काम कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने एक गलती कर दी। आयजू अब अपनी बिगड़ रही जिंदगी के लिए भगवान को कोसने लगता है, पर वो आगे समझाते हैं सोलमेट्स का भाग्य एक दूसरे को हमेशा मिला ही देता है, पर अगर बदकिस्मती से वो ना मिल पाए तो फिर वो मर जाते हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सौभाग्य होता है। पर आयजू तुम्हारे लिए चीजें कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है। आयजू अब आखिर करे तो क्या करे, अगर वो एक का चुनाव करता है तो दूसरी मारी जाएगी। इस परिस्थिति का उसे एक ही हल मिलता है, दोनों को ही चीट कर डबल डेटिंग करे। जो आइडिया उसे सही तो लग रहा था, पर उसके हाथ तुरंत ही उसे मारने लगते हैं, क्योंकि वह भी किनोना इंसान बनने जा रहा था। उससे बेहतर इस बात को आखिर कौन ही समझ सकता है कि अपने प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल काम होता है। ठगी हालत में अगली सुबह आयजू उन दोनों के सामने अपना जवाब रखता है मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, इसलिए क्या तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। ये चुनाव कर पाना आयजू के लिए बेहद ही मुश्किल था, और वो उनके सामने अपने जवाब के साथ 4 लीफ क्लोवर रखकर कहता है क्या तुम दोनों ही मेरे साथ डेट पे चलोगी। जिन फूलों को उसने टीचर की मदद से ढूंढा था, और इंडा तो उसके डबल टाइमिंग की बात जानकर काफी ज्यादा गुस्सा थी और बोलती है क्या तुम हम दोनों को मनाने के लिए ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारे से जैसे में कभी नहीं आने वाली, और क्या वाकई तुम ऐसे अंधविश्वासों पे यकीन भी करते हो। आयजू मना करने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं बस तुम दोनों को खुश करना चाह रहा था, क्योंकि तुम इन पत्तियों को ढूंढने में काफी मेहनत जो कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा अगर अपना जवाब इन फूलों के साथ दो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी इतनी मीठी मीठी बातों से उन दोनों का दिल इतना तेजी से धड़कने लगा था कि हानाजोका डबल टाइमिंग के लिए अग्री हो जाती है। इंडा फिर भी थोड़ा इतरा रही थी, पर वो भी आयजू को गले लगकर कहती है मैं भी तैयार हूँ। पर हानाजोका उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहती है अब देखो कौन मान गया। आयजू उनसे वादा करता है वो उन दोनों को हमेशा खुश रखेगा।